नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार, मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की केजरीवाल सरकार को गिराकर ही मानेगी, उसको हटाकर ही मानेगी। एक तरफ तो उसने शराब घोटाले में दिल्ली सरकार के प्रमुख मंत्रियों को जेल में ठूंस रखा है, खुद मुख्यमंत्री जेल में हैं, और अब ऐसा लगता है कि इस सरकार को तोड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आज उनके एक मंत्री राजकुमार आनंद ने इस्तीफ़ा दे दिया, और इस्तीफ़ा देते वक्त उन्होंने जो आरोप लगाए वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने साफ साफ कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में पार्टी समझौता कर रही है। अब मज़े की बात यह है कि यही राजकुमार आनंद हैं जिनके घर पर छापे पड़े थे ईडी के कुछ समय पहले, और ईडी का कहना है कि हवाला के ज़रिए जो धन इधर उधर गया उसमें राजकुमार आनंद की भूमिका है। तो राजकुमार आनंद एक कमज़ोर कड़ी थे इस सरकार की, दिल्ली सरकार की, केजरीवाल सरकार की, और उन्हें तोड़ लिया गया है और अब उनको इस्तेमाल किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ। इसके बाद ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। आतिशी मरलेना पहले ही कह चुकी हैं कि एक के बाद एक अभी उनके कई नेताओं का नंबर आने वाला है, जिसमें वो भी हैं, सौरभ भारद्वाज भी हैं, दुर्गेश ठाकुर भी हैं, और जो केजरीवाल के सचिव थे विभव, उनका भी नंबर है। इसके बाद और कौन से लोग ईडी के राडार पर होंगे, सीबीआई और इनकम टैक्स के राडार पर होंगे, कोई नहीं जानता। लेकिन ये सिलसिला थमने वाला नहीं है, ये सब जानते हैं। केजरीवाल पर भी आप देख ही रहे हैं, शिकंजा कसा हुआ है। हाई कोर्ट ने न केवल उनको कोई रियायत नहीं दी, बल्कि उनकी गिरफ्तारी को जायज़ भी ठहराया, और ये भी कहा कि जो लेन देन के सबूत हैं वो विश्वसनीय हैं ईडी के पास। उसने ये भी कह दिया कि जो मनी ट्रेल चाहिए था कि पैसा अगर आया है शराब घोटाले से तो वो कहाँ गया है, वो भी मिल गया है। यानी गोवा के चुनाव में वो खर्च किया गया है, वहाँ के जो आपके कैंडिडेट हैं उनसे ये उगलवा लिया गया है। तो ये पूरा जाल जो ईडी के ज़रिए मोदी सरकार ने बिछाया है, उसमें आम आदमी पार्टी लगातार फंसती जा रही है। हालांकि वो फाइट करने से पीछे नहीं हट रही है, वो लगातार उसका जवाब दे रही है, मुंह तोड़ जवाब दिया। और जब से संजय सिंह छूटकर बाहर आए हैं, उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है, और वो बार बार पलट कर जो भी केंद्र सरकार करती है, जो भी ईडी करती है, या हाई कोर्ट का जो फैसला आया उसको भी उन्होंने अपने ढंग से इंटरप्रेट किया और कहा कि हम तो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आज अरविंद केजरीवाल चले भी गए, और सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर सुनवाई भी करने जा रहा है। अब ये बात और है कि इसमें कितना वक्त लगता है, और सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को किसी तरह की रियायत मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। तो अब बहुत सारी चीज़ें पैरेलली चल रही हैं। एक तरफ दिल्ली के उपराज्यपाल ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख दी है कि यहाँ पर जो संवैधानिक मशीनरी है वो चरमरा रही है, यानी राष्ट्रपति शासन का एक बैकग्राउंड बनाया जा रहा है उपराज्यपाल और केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाने की ज़िद पर अड़े हुए हैं। वो जेल से सरकार चला रहे हैं, और उपराज्यपाल को या गृह मंत्रालय को या प्रधानमंत्री मोदी को ये रास नहीं आ रहा है कि ये केजरीवाल वहाँ से सरकार क्यों चला रहा है। अगर केजरीवाल हट जाए और कोई कमज़ोर मुख्यमंत्री आ जाए तो उनके लिए रास्ता और भी आसान हो जाएगा अपने खेल को, दांव को चलने में। तो एक तरफ उपराज्यपाल के ज़रिए सरकार की बर्खास्ती का खेल चल रहा है, दूसरी तरफ मंत्रियों और विधायकों की तोड़ाफोड़ी का सिलसिला शुरू हो गया है। कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगले कुछ दिनों में आपको पता चले कि एक मुश्त विधायकों ने भ्रष्टाचार के नाम पर आम आदमी पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अब भ्रष्टाचार का मामला बनाया जाएगा, पार्टी को भ्रष्ट बताया जाएगा, उसके नेताओं को भ्रष्ट बताया जाएगा, और इसका फ़ायदा चुनाव में उठाने की कोशिश होगी। और दिल्ली में जो अगले चुनाव होने हैं उसकी तैयारी में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो सरकार को गिराने की, सरकार को तोड़ने की, नेताओं को फंसाने की, ये सारी कोशिशें पैरेलली चल रही हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी
इस लड़ाई को कैसे लड़ेगी? अगर उस पर लगातार हमले होते रहे, लगातार उसको तोड़ा फोड़ा जाता रहा, तो ये अपनी लड़ाई को कैसे सस्टेन कर पाएगी? क्योंकि अब ये मामला केवल दिल्ली में नहीं रुकने वाला है। ये पंजाब में जो भगवंत मान की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसके बाद नंबर वहाँ लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मनी ट्रेल को वहाँ से भी जोड़ा जाएगा कि कुछ पैसा वहाँ भी गया है। आप ध्यान रखिए कि राघव चड्ढा देश से बाहर हैं और लौट नहीं रहे हैं। उनके बारे में कहा जा रहा है, कितना सच है हमें पता नहीं, कि वो भी इस कांड में फंसने के कगार पर हैं और किसी तरह से भागे हुए हैं, एक तरह से भागे हुए हैं। अभी हालांकि इस क्राइसिस के मौके पर उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, दिल्ली में रहना चाहिए था, तो दिल्ली में तो वो है ही नहीं, वहाँ से भी वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। लंदन में इलाज के लिए तथाकथित वो गए हुए थे। तो अब आम आदमी पार्टी की लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी? उसके कार्यकर्ता क्या उतने उत्साहित होंगे? क्या उनमें उतनी ऊर्जा होगी कि इस लड़ाई को आगे ले जा सके? और जो बाकी नेतृत्व बचेगा जेल के बाहर, क्या वो इतना सक्षम, इतना अनुभवी होगा कि मोदी सरकार जैसी शक्तिशाली सरकार और पूरा मीडिया जो उसके चंगुल में है, पूरी कारपोरेट पावर उसके चंगुल में है, तमाम एजेंसियां उसके इशारे पर काम कर रही हैं, उनसे वो लड़ पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आम आदमी पार्टी के लिए। वजूद का सवाल है, उसकी अग्नि परीक्षा है कि इससे वो बाहर निकल पाती है कि नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द एंड, यानी ये अंत की शुरुआत है। अब पार्टी टूटने फूटने की तरफ बढ़ रही है, उसको ख़त्म करने की तमाम कोशिशें अब कामयाब होती दिख रही हैं। जो केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने इस आम आदमी सरकार की बनते ही शुरू की थी, उसे हर तरह से कमज़ोर करने की कोशिश जो शुरू की थी, वो अब यहाँ पहुँच रही है। और शराब घोटाले की आड़ में एक जो पूरा खेल, पूरा जाल बिछाया गया था, वो अब अपने अंतिम मुकाम तक पहुँचता हुआ दिख रहा है। हमें पता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देगा। हो सकता है कि वो हाई कोर्ट के फैसले को पूरा उलट दे, हो सकता है कि कुछ नई चीज़ें सामने आ जाए और गेम पलट जाए, बाजी पलट जाए। लेकिन आज की तारीख में जो दिख रहा है वो ये है कि आम आदमी पार्टी अस्तित्व के संकट से जूझ रही है और वो इससे कैसे निकल पाएगी, कोई रास्ता अभी फ़िलहाल नहीं दिखता है। कितना संघर्ष कर पाएगी, कितना नेतृत्व उसका एकजुट रह पाएगा, और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया का क्या होगा, किसी को पता नहीं है। और सारा दारोमदार इस चुनाव पर निर्भर करता है कि अगर इस चुनाव में भी मोदी जीत कर आते हैं, तब उनकी लड़ाई और उनका भविष्य और भी सवालिया निशान के घेरे में आ जाएगा। तब और भी संभावनाएं ख़त्म हो जाएगी। हाँ, इंडिया गठबंधन अगर किसी तरह से सत्ता में आया तो उसके लिए रास्ते खुल सकते हैं। एकमात्र आशा की किरण उसी में दिखती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार। राजनीति अच्छी भी होती है और बुरी भी। राजनीति स्वार्थ की भी होती है और जनहित की भी। आप राजनीति को पसंद करें या नफरत, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। राजनीति को जानना बहुत जरूरी है ताकि हम और आप मोहरे न बने राजनीति के और सही दिशा दे सके राजनीति को। इसीलिए देखिए राजनीति, खेल सत्ता का।